से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। अब आप लोग बिल्कुल ध्यान में नाभि से सांस लेकर देखो। जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। आप अपनी श्वास को नाभि तक ले जाइए। कमल नाभि से उपजई अशून्य जाई समाई। हाथ पांव बाको नहीं असुरति से पकड़ा जा। नाभि से सांस लेकर देखो, आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। जादू की तरह परिवर्तित होगा। अपनी सांस को नाभ तक ले जाइए, पूरी नाभि तक जाने दीजिए। थोड़ा गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस अंदर जाए और गहरी सांस बाहर आवे। आहिस्ता आहिस्ता। कबीर साहब ने इसी को प्रमाण दिया है कि वो कमल नाभि से उपजता है। नाभि कमल तक आपकी सांस जानी चाहिए। गहराई से सांस नाभि तक पहुंचाइए। सांस के साथ साथ आप नाभि तक जाइए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। और नाभि से आप सांस के साथ साथ बाहर आइए। और फिर बाहर से आप अंदर नाभि तक जाइए। सांस को देखते रहिए। उसी सांस के साथ साथ अपने को अंदर जाने दें। ठीक। और सांस के साथ साथ आप बाहर प्रवेश करें। आप सांस को देखते रहो। गहनता से सांस नाभि तक पहुंचे। स्थिरता, आहिस्ता आहिस्ता सांस लें। सांस को देखते रहो। आपकी चित्त की वृत्तियां
आपके सांस के साथ रहे। सांस को देखने से आप अपने जीवन के स्रोत को उपलब्ध हो जाओगे। गहरी सांस नाभि तक, आपका सर सीधा, रीढ़ की हड्डी सीधी, गर्दन सीधा, आंख बंद, पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होनी चाहिए। सांस को देखने मात्र से आप अपने जीवन के स्रोत को उपलब्ध हो जाओगे। सांस को देखने मात्र से सांस के होने मात्र से आप वर्तमान में स्थित हो जाएंगे। सांस के साथ होने मात्र से सांस को देखने मात्र से आप समय के पार हो जाएंगे, अर्थात आप समयातीत हो जाएंगे। और सांस के साथ होने से, सांस को देखने से आप संसार से परे हो जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया ध्यान। और सांस को देखने से आप अपने शरीर से भी परे हो जाएंगे। और सांस को देखने मात्र से आप अपने मन से पार हो जाएंगे। और सांस को देखने से आप अपने बुद्धि से परे हो जाओगे। श्वास के देखने मात्र से आप अपने चित्त से परे हो जाओगे। और श्वास को देखने से आप श्वास से भी परे हो जाओगे। क्योंकि सांस अलग है और तुम देखने वाले हो, इसलिए तुम सांस से भी अलग हो। क्योंकि आप आती जाती सांस का निरीक्षण कर रहे हैं। तो आप सांस से भी हटकर हैं। आप श्वास से भी परे हो गए।
देखने से सांस से परे हो जाओगे, तब तुम अनुभव करोगे, तब तुम समझोगे कि जब मैं न शरीर हूं, ना मैं मन हूं, ना मैं चित्त हूं, ना मैं बुद्धि हूं, और ना मैं श्वास हूं। तब फिर मैं कौन हूं? या तुम्हें भान होगा। तब तुम्हें आभास होगा कि मैं आत्मा हूं। और फिर आत्मा के केंद्र में परमात्मा है, अर्थात आत्मा का परम रूप। तब आत्मा का भान आपको होगा। और इतना लयबद्ध हो जाए, इतना तारतम्य हो जाए, आत्मा भी लय होकर खत्म हो जाए, यानी आत्मा भी ना समझ में आवे। तब तुम्हें आत्मा का भी भान ना हो, क्योंकि आत्मा रहेगी तो अहम होगा। अहम भी खत्म हो जाए। जब तक यह ज्ञान न हो जाए कि आत्मा भी असत्य हो जाए, या आत्मा भी झूठ हो जाए, या आत्मा परमात्मा हो जाए, तब तक अभ्यासरत रहना है। जब यह ज्ञान हो जाए कि परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, वही चारों तरफ है, वही अंदर भी है, वही बाहर भी है, ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त है। बहुत अच्छे। चारों तरफ वही वही रह जाए, तुम ना बचो। तुम भी वही हो जाओ। तब जान लिया, पहचान लिया। बूंद सागर में गिर गई, बस सागर ही सागर है। अब याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अब देखने की भी जरूरत नहीं है।
जो है ही नहीं वो अब देखेगा ही क्या। अब देखने की भी कोई जरूरत नहीं। परमात्मा है, बस यह बोध पर्याप्त हो। परमात्मा है, यह बोध आपको पर्याप्त हो। जब तुम्हें यह ज्ञान हो जाएगा कि साधना की राह में साधन किसी का है दिया, अब साधन भी तुम्हारा नहीं रहा, यह तो गुरु का है। आत्मा भी तुम्हारी नहीं रही, क्योंकि यह परमात्मा का है। अब तुम ना बचे, सब कुछ समाप्त हो जाए, सब कुछ शून्य हो जाए, तब तुम जान जाओगे, पहचान जाओगे, बोल ना पाओगे। सब शांत, सब मौन, बोध रह जाएगा। इसी प्रक्रिया को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। इसी सांस से आप आत्म साक्षात कर सकते हैं। और अपने आप को पूरी तरह से जान सकते हैं। और जान जाएंगे कि मैं कौन हूं। नाभि से सांस लेते लेते आपको ज्ञान हो जाएगा कि मैं सबसे अलग हूँ, सबसे भिन्न हूँ। अब मैं एक आत्मा हूँ। और आत्मा भी जब परमात्मा में लय हो जाएगी तो आत्मा ही परमात्मा हो जाएगी। आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा। नाभि से सांस लेने में अंतिम निर्णय और अंतिम निष्कर्ष यही होगा कि हम और आप अपने आप को जान जाएं। धीरे धीरे अब आप वापस लौटें। धीरे धीरे आप अपने पुनः स्थिति पर आएं, अपने चित्त पर आएं, अपने श्वास पर आएं, अपने मन और शरीर पर आए। धीरे धीरे वापस लौट करके आप अपने पुनः उसी स्थिति में आए
जिस स्थिति में आपने ध्यान शुरू किया था। धीरे धीरे देखते देखते आप पुनः वापस लौटें और यही प्रक्रिया आप अपने घर पर, आप अपने स्थान पर जब भी समय मिले, काम करते हुए समय मिले तो आप काम को रोक कर बैठ जाइए उसी स्थान पर, या सुबह शाम कुछ समय निकाल करके घंटे आधे घंटे के लिए आप इस तरह नाभि से सांस लेकर के देखें, आपका जीवन जादू की तरह बदल जाएगा और अंत में आप अपने आप को पा जाएंगे। यही जीवन में यही एक साधन है जो तुम्हें आत्म साक्षात्कार करा देगा। आप पुनः वापस आए अपने शरीर में। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय, बोलिए भक्त भगवान की जय।